हाँ, बड़ी खुशी की बात है। उर्दू जवार में हमारे फर्ज की पजीराई हो रही है माशाअल्लाह, और लोगों की नज़र में हमारे अराकीन नौ बलद कह लीजिए, शुअरा, नौ मश्क शुअरा, असातिज़ा की पजीराई हो रही है कि एक अच्छा काम हो रहा है। और इसी एक बात का थोड़ा सा मुझको बहुत ये था कि हमारे यहाँ उर्दू बोलने पर ज़्यादा तवज्जो नहीं है लोगों की, और कई मेहमानों को हमने मदऊ किया तो उनको भी इस बात का ये है कि आपके यहाँ अगर कोई चीज़ थोड़ी सी मोटी सी लगती है, जो यूँ कर लीजिए कि दरख्त के पत्तों पर एक अगर कोई कीड़ा है जो पत्तों को थोड़ा थोड़ा चाट कर उसमें जो है खूबसूरती को कम कर रहा है, तो वो है ज़ुबान की जो है इस्तेमाल का सही तरीका, कि हम उर्दू नहीं बोलते। अगर आप उर्दू पढ़ा रहे हैं, नस्र भी और नज़्म भी और गज़ल भी, और उससे लोगों को रोशनास करा रहे, तो सबसे पहले आप इसको दुरुस्त करवाएं कि इंशाअल्लाह मज़ीद आपको उसमें इजाफा मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा चाहे हमारे सामाईन हो, चाहे हमारे नमश्क शुअरा हो, चाहे हमारे असातिज़ा, इस बात का ख्याल करेंगे। आज की नशिस्त का जो दर्स आप हज़रात के सामने पेश किया जाएगा वो है तशरीह कैसे किया जाए। एक बहुत ही अहम मौजू है, और मैंने इस पर आज थोड़ी बहुत तैयारी की कि किसी तरह आपको तशरीह करने के तरीक़े बतला दूं, और ये एक दर्स से तो नहीं मुकम्मल होगा, मगर इतना आप सीख सकते हैं कि दूसरे दर्स तक पहुँचते आप उसको समझ जाएंगे। किसी शेर की तशरीह कैसे करें, क्योंकि बहुत मरतबा ऐसे अशार हमारे सामने आ जाते हैं जो हमें लगता है कि या तो इस शेर के अंदर गुलू कर दिया गया, या ये शेर हमको समझ में नहीं आया कि आखिर शायर कहना क्या चाहता है, मगर जब उसकी तशरीह की जाए तो इंशाअल्लाह वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तशरीह कैसे करें? तशरीह 2 से 3 तरह से होती है। एक तो होता है उसी लफ्ज़ को, उसी जुमले को, उसी मिसरे को आगे पीछे करके उसको नस्र में इस्तेमाल करके आप देख लें। इसे शेर लिखा जाता है तो उसका एक वज़न होता है, काफ़िया रदीफ़, जिसको एक तरतीब से बांधा जाता है, बात इधर की उधर हो जाती है तो समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, मगर उसको जब नस्र में वही बात आप कहेंगे तो हो सकता है कुछ जहन में बैठ जाए कि शायद शायर ने ऐसे कुछ कहने की कोशिश की हो। बावजूद उसके भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप लफ्ज़ का जो है उसमें कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जिसके मानी बड़ी मुश्किल है, ना आप समझते हो, तो आप लुग़त में उसके मानी तलाश कीजिए, या आपको मालूम हो तो उसके मानी, उसके मफ़ाहीम, उसकी तशरीह देखिए कि आखिर के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया तो इसके कितने मानी हैं, और यहाँ पर कौन से इस लफ्ज़ के मानी इस्तेमाल किया होगा शायर ने। इस तरह से आप कोशिश करें। जैसे मैं एक अल्लामा इकबाल साहब का रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ, उसकी तशरीह करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने भी आज तक ये किया नहीं है। मेरे उस्ताद ने, जिसके यहाँ अभी मैं शागिर्दी अभी इख्तियार की है, मैंने सीखता हूँ, मगर क्योंकि कहा कि नहीं, आपको अल्लाह ने बोलने की अगर सलाहियत दी है तो आप दर्स के फ़राइज़ अंजाम दें, तो मैं बस दर्स दे रहा हूँ समझ लीजिए, वरना मैं बिल्कुल आप ही लोगों की तरह अभी सीखने वाला ही हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का एक शेर है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कोई नया सामीन होगा तो यकीन मानिए वो दोनों मिसरों को 2 मफ़हूम में समझेगा, क्योंकि कोई तालमेल लगता नहीं है। अगर किसी को समझ में आता है तो बता दे। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, एक बात तो इधर हो गई, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये तो बिल्कुल दूसरा लग रहा है कि लगता ही नहीं दूसरों का एक दूसरे से कोई तालमेल है, मगर जब हम इसकी तशरीह करेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल सही बात कही। अब आइए हम तशरीह करते हैं। जैसे कहा मैंने कि पहले उसी शेर को नस्र में करके देखते हैं। अपनी बेनूरी पे हज़ारों साल नरगिस रोती रही, ये नस्र हो गया उसका, ठीक। मुश्किलों के बाद चमन में कोई दीदावर पैदा हुआ, ये उसका नस्र हो गया, उसकी नस्र हो गई। इससे भी बात समझ में ना आए तो आप लफ्ज़ का जो है मानी और मफ़हूम और तर्जुमा देखें कि इसमें कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है। हज़ारों साल आम लफ्ज़ है, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, हज़ारों साल कोई मुश्किल नहीं। नरगिस, यही इस शेर के अंदर यही सब कुछ है। अगर आप इसको समझ गए तो पूरी माने समझ जाएंगे।
नरगिस किसको कहते हैं? एक फूल जो मौसम सरमा में उगता है, जिसके अंदर सिर्फ 6 पत्तियां होती हैं फूल की, जो शक्लन एक प्याले की तरह होता है या आँख की तरह, जैसे आँख का ये है ना, बिल्कुल आँख की तरह होता है, गोल होता है और बीच में कुछ छोटे छोटे जो है होते हैं। ये मौसम सरमा में, और इसके अंदर बड़ी अच्छी खुशबू होती है। इसकी तशरीह जब आप देखेंगे तो यही मिलेगा आपको, एक ऐसा फूल जो मौसम सरमा में खिलता है, बिल्कुल घास की तरह छोटे छोटे होते हैं और इसके 6 पत्तियां होती हैं और ये बिल्कुल प्याला नुमा या आँखों की तरह होता है। दोनों बातें, प्याला नुमा को आप किनारे कर दीजिए, आँखों की तरह होता है, ये भी लिखा है लुगत के अंदर। अब आँख आप ले लीजिए, आँख, और दूसरे मिसरे में अल्लामा इकबाल ने कहा दीदवर, देखने वाला। आँख और दीदवर का एक से दूसरे से तालमेल हो गया कि नहीं हो गया? हमने नरगिस को फूल के माने में लिया, मगर अल्लामा इकबाल साहब ने इसको आँख के माने में लिया है। बात समझ में आ गई आपको? हज़ारों साल नरगिस आँखें अपनी बेनूरी पर होती है कि मैं आँख तो हूँ मगर मैं देख नहीं पाती, मगर मुझ में नहीं, रोशनी भी, आँख है, रोशनी है, मगर उसको जो देखना है हकीकत, वो हकीकत नहीं देख पाती। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद, और बड़ी मुश्किल के बाद दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान पैदा होता है जो हकीकत को देख पाता है। अब शायद आपको इस शेर का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो एक बिल्कुल आम तशरीह हो गई कि नरगिस जो है, जो आँख की तरह एक फूल है, आँख जो है, आँख है, रोशनी है, मगर वो हकीकत को देख नहीं पाती, बेनूर है, बेनूर है, वो नहीं देख पाती। बड़ी मुश्किल से इन हज़ारों आँखों में एक आँख वाला ऐसा पैदा होता है जो देख पाता है। चलिए एक दूसरी तरफ समझा दूँ, इस शेर को दूसरी तरफ लिख जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह को ले लीजिए, एक ऐसी शख्सियत जिसने न जाने कितने ममालिक फ़तह किए, उनके साथ हज़ारों लाखों आँखों वाले थे, मगर जो बसीरत इनके अंदर थी, भांप लेते थे, समझ लेते थे, जो ताकत थी वो सबके अंदर नहीं थी, और आज भी दुनिया उनकी तायद करती है। तो गोया हज़ारों लोगों में एक ऐसा आँखों वाला पैदा हुआ जिसको दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से याद करती है, और ना आँखें तो सबके पास है। तीसरी तशरीह देख लीजिए, फूल जो नरगिस है वो खुद अपने आप पर रोती है कि मैं आँख की तरह हूँ, लेकिन मैं अपनी बागो बहार को खुद नहीं देख पाती, कि मैं खिलती हूँ, मैं फूलती हूँ, मेरी खुशबू जब चमन के अंदर फैलती है तो लोग इससे मुअत्तर होते हैं, लोग बड़ी हसरत भरी और मसरूरियत की निगाह से, नज़र से मुझको देखते हैं कि मैं आँख की तरह हूँ, प्याले की तरह हूँ, मगर मैं आँख की तरह होकर भी मैं अपनी खूबसूरती नहीं देख पाती। तो ये भी एक मिसरे की तशरीह हो सकती है। तो जब किसी शेर की तशरीह करने में किसी तरह की दिक्कत पैदा हो, ना समझ में आए, तो लफ्ज़न एक एक लफ्ज़ के मानी आप तलाश कीजिए, और एक लफ्ज़ के 4 मानी आपको मिलेंगे। चारों मानी को कागज़ पर लिखिए, फिर उस मिसरे की तशरीह करते समय देखें कि कौन सा माना कहाँ पे फिट हो रहा है। जो उस लफ्ज़ का माने वहाँ फिट होगा, उस फिट करने के बाद आप उसकी तशरीह को आगे लेकर जाएँ तो मिसरा आपको बिल्कुल दुरुस्त और उसकी तशरीह बिल्कुल सही आप कर लेंगे। अगर आप चाहें कि बैठे बैठे किसी शेर को सुनकर मैं उसकी तशरीह कर लूँ तो गैर मुमकिन है। अफसोस ये नहीं कि गुनहगार था बहुत, अफसोस ये है मर गया तौबा किए बगैर। ये तो आम लफ्ज़ है, मगर देखिए इसके अंदर भी एक गहराई है कि इंसान अफसोस करता है, यार वो मर गया, बड़े अफसोस की बात है, मेरा दोस्त था, मेरा ये था। अफसोस करने की क्या ज़रूरत है मोहतरम? तशरीह मैं कर रहा हूँ, अफसोस करने की क्या ज़रूरत है? आप नहीं मरेंगे, ये नहीं मरेंगे, उस्ताद मोहतरम नहीं मरेंगे, या मैं नहीं मरूँगा, सबको मरना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सारी दुनिया फ़ना हो जाएगी, तो अफसोस किस बात की? कोई अनहोनी तो हुई नहीं आपके साथ, आप भी मरेंगे, वो भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा। अनहोनी ये है, अफसोस ये है कि मर गया तौबा किए बगैर। अफसोस इसका होना चाहिए, अफसोस इसका नहीं कि मैं मर गया, अफसोस इसका होना चाहिए कि मैं मरा भी तो गुनाह करके मर गया, तौबा नहीं कर पाया मैं, इसका अफसोस दुनिया को होना चाहिए। शायर इस तरह के शेर कहता है तो लोग कहते हैं नहीं, मरने का अफसोस होता है, तौबा का नहीं, तौबा का अफसोस करो कि तौबा नहीं कर पाए, क्योंकि गुनाहगार तो पूरी दुनिया है। तो शायर इस तरह की बातें करता है, और ये शायर मैं खुद ही था। अफसोस ये नहीं कि गुनाहगार था बहुत,
अफसोस ये है मर गया तौबा किए बगैर। ये मेरा अपना ही शेर था। मैंने कहा कि अल्लामा इकबाल की भी एक शेर और एक अपने शेर की भी तशरीह कर दूँ, शायद को आप लोगों को समझ में आ गया हो कि तशरीह किस तरह की जाती है। अगर नहीं तो इंशाअल्लाह आइंदा जो दर्स दिया जाएगा उसमें मैं मज़ीद वज़ाहत के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग भी कोई एक ऐसा शेर लेकर पहुंचे हमारी दर्स में जो आपको लगे कि इसका तो मैं तशरीह नहीं कर पाया, शायद मौलाना इसकी तशरीह कर दे। हम नहीं करेंगे तो हमारे असातिज़ा मौजूद हैं, ये लोग कोशिश करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि तशरीह किस तरह की जाती है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर साहब आज मामू तो ठीक है करना है कदर कबिला कबिला जो सुंदर है गुरु उसके बाद कभी कभार नए लोगों को